Good morning, student. This is your first class, and today's our topic is rational numbers. In previous classes, we have discussed about the natural numbers, whole numbers and integers. ठीक है, हमने डिस्कस किया है और आप लोगों को हमने इसके बारे में बताया भी है। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पिछला। अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो आप लोग जानते होंगे नेचुरल नंबर्स जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर का नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, इन सेम वे होल नंबर्स की बात करेंगे तो ऑल काउंटिंग नंबर्स रहेंगे और इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, जीरो भी इसमें रहेगा, 1 2 3 ये सब रहेगा ही रहेगा, और प्लस उसमें जीरो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसे हम बोलते हैं होल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में आपके ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स आते हैं, ऑल नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स आते हैं, और जो है जीरो भी आता है। ठीक है, तो उसको इंटीजर बोलते हैं। जो आपका टॉपिक क्लास 8 में हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक हम लोग का है रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर में हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अ नंबर या एनी नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे डेफिनेशन देखिए लिखा हुआ है, एनी नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और क्यू दैट मीन्स डिनोमिनेटर कभी भी आपका क्या होगा, जीरो नहीं हो सकता है। पी बाई क्यू के फॉर्म में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि कभी भी उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 2/3, तो ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। मैं लिख दिया -3/4, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर मैं केवल 2 लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, 2 क्या है हमारा, ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म लिखा जा सकता है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में हम 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 1/0, ठीक है, तो ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू इनफाइनाइट आता है, आपको पता होगा। ये डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए ये क्या है हमारा जो है, ये रेशनल नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर क्या है, जीरो है। डेफिनेशन भी ये कहता है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं जीरो की, तो जीरो को आप क्या कहेंगे, जीरो क्या है, जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि उसे पी बाई क्यू हम लिखेंगे, उसका डिनोमिनेटर हम वो ले सकते हैं। कोई भी नंबर अगर दिया हो तो डिनोमिनेटर हम वो ले सकते हैं, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है। कंडीशन केवल क्यू के लिए था, दैट मीन्स डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो जीरो हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसी तरीके से रूट्स के जो वैल्यू होते हैं सारे, वो इरेशनल मतलब वो रेशनल नंबर नहीं होते, याद रखिएगा। जैसे रूट्स में कोई वैल्यू है, रूट्स में प्राइम नंबर्स हो, जैसे रूट में 7 है, तो ये क्या है हमारा, ये रेशनल नंबर नहीं है। तो रूट्स के सारे वैल्यू क्या होते हैं, रेशनल नंबर नहीं होती है। लेकिन ध्यान ये देना है कि रूट्स में केवल प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं लिख दिया, मैं लिख दूँ √3, तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर नहीं है। लिख दिया √5, ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइम नंबर्स रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे √4 लिख दिया गया, तो √4 की तो वैल्यू 2 होती है ना, तो सारे रूट्स के लिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर प्राइम नंबर रहता है तो ये मान के चलिए कि आप जो है वो रेशनल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, और एक वैल्यू होती है आपकी पाई, पाई जानते होंगे, पाई भी क्या होता है, पाई भी रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, कौन कौन सा रेशनल नंबर है, कौन कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। अगर डिनोमिनेटर जीरो है तो रेशनल नंबर नहीं होगा, वो डिफाइन ही नहीं है, उसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अगर रूट्स में प्राइम नंबर्स हैं तो वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, और पाई भी क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। इससे पहले हम लोग क्लासेस में पहले होल नंबर्स के लिए सारी प्रॉपर्टी हमने लर्न किया, वहाँ पे सीखा है कि कैसे कैसे प्रॉपर्टी को अप्लाई कराते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ बच्चे भूल भी गए होंगे, लेकिन कुछ बच्चों को याद भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेशनल नंबर के लिए हम प्रॉपर्टी फॉलो कराएंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए हमने प्रॉपर्टी को फॉलो कराया है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी भी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है आपका, कि अगर आपको याद होगा तो हम लोग जब पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में, कि अगर 2 होल नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, ये अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, फर्स्ट जो है अंडर एडिशन। क्लोजर तभी होगा कि जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 2, तो 2 हमारा क्या है, एक होल नंबर है, अगर होल नंबर की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्या हुआ 3, ये भी क्या है, होल नंबर है।
अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5, 5 भी क्या है होल नंबर है। इसका मीन्स क्या हुआ है कि अगर 2 होल नंबर्स को हम ले रहे हैं और उनको ऐड करने पर जो आ रहा है वो भी वैल्यू क्या है होल नंबर है, तो हम कहेंगे कि क्या है ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है किसके लिए, एडिशन के लिए। एडिशन के लिए क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, इसी तरीके से ये होल नंबर के लिए बात कर लिए। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो है 7, ठीक है। इसको भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताइए, ये आएगा शायद 29/35 ऐसे कुछ करके आएगा। लेकिन ये जो भी आएगा ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो देखिए यहाँ पे ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। अब इसका जो एडिशन है ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी के जो रूल है कि मतलब अगर दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो जैसे अगर होल नंबर सेट कर रहे हैं, अगर होल ही नंबर आ रहा है तो क्या होगा, इसका मतलब होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है एडिशन पे। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है, अगर टू रेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ये अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। एक रेशनल नंबर अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है आपका सबस्टेशन की बात करते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस है। अगर हम सबस्टेट करें टू रेशनल नंबर को, जैसे मान लीजिए हमने लिया 5/7 - 2/3, इसको माइनस करेंगे कुछ वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो भी सेव रहे कि कितना आएगा वैल्यू, जो वैल्यू आएगा वो भी जो होगा वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी ये सबस्टेशन के लिए भी शो करता है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी सबस्टेशन के लिए भी शो करता है। नेक्स्ट है आपका अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के मीन्स क्या हुआ, अगर टू रेशनल नंबर का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। अगर ऐसा है तो वो क्या अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, अगर ऐसा नहीं होगा तो शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने लिया 2/5 मल्टीप्लाई कर दिया हमने -3/7, वैल्यू कितनी आएगी, -6 कितना आएगा 35, माइनस रहेगा ना, -6/35। ठीक है, तो अब देखिए ये भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। हमने एक रेशनल नंबर दूसरे नंबर रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई किया है तो फाइनली क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर ही आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करता है। ठीक है, फोर्थ नंबर है आपका जो है अंडर डिवीजन। क्या डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं करता है, उसको देखना, चेक करना। ठीक है, डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करती, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, याद रखिएगा। अंडर एडिशन के लिए शो करता है, ठीक है, अंडर सबट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी शो करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है, डिवीजन के लिए शो नहीं करते। यहाँ पे हमने दिखाया भी है आपको, देखिए हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमने शो किया है, इसको देखिए। ठीक है ना, 1/2 क्या है, 1/2 रेशनल नंबर है, तो 1/4 भी है। अब इसको ऐड किया तो ये भी है, ये सब के लिए। डिवीजन के लिए पॉसिबल नहीं, क्यों, क्योंकि देखो अगर 1 से हमने 0 को डिवाइड कर दिया, वन क्या है हमारा, 1 एक रेशनल नंबर है कि नहीं है, 1 रेशनल नंबर है, क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं। और 0 भी क्या है, रेशनल नंबर है, 0/1 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों तो रेशनल नंबर है, लेकिन जब डिवाइड करेंगे तो ये इनफाइनाइट आ रहा है, मतलब ये डिफाइंड नहीं है। जब डिफाइंड नहीं है तो हम ऐसा नहीं कि सारे के सारे डिवीजन में फॉलो नहीं करेगा, लेकिन टोटली हम नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो कहीं कि इसके क्या होंगे, एक्सेप्शन भी मिलेंगे। तो ये हुआ कि ये जो रूल क्लोजर प्रॉपर्टी ये डिवीजन के लिए फॉलो नहीं करता है। तो किसी किसी लिए करता है, अंडर एडिशन के लिए कर रहा है, अंडर सबट्रैक्शन के लिए कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन जो है डिवीजन के लिए नहीं कर रहा है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसी तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी के अलावा क्या है आपका, कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यहाँ दिखाया गया है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। अब देखते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है रेशनल नंबर क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं। पहले हम लोग ये सीखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। जैसे समझिए, अगर एडिशन की बात करते हैं कि अगर 2 नंबर से या 2 रेशनल नंबर हमने लिया, ठीक है, या कोई भी होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, अगर 2 रेशनल नंबर लिया और उसको हमने ऐड कर दिया, जैसे लीजिए मान लेते हैं हम, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, और हमने ऐड कर लिया, इसमें हमने ऐड कर दिया बी मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है,
तो जो वैल्यू आएगी ए प्लस बी के वैल्यू, अगर इसका हम आर्डर चेंज कर दें, आर्डर मतलब समझ रहे हैं, अगर ए पहले है तो ए को बाद में कर देंगे, अगर बी बाद में है तो बी को पहले कर देंगे, मतलब आर्डर हमने चेंज कर दिया। दैट मीन्स क्या हो गया, बी प्लस ए। तो अब अगर ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों का वैल्यू सेम है, मीन्स ये हुआ है कि जब हम ऐड करेंगे, अब ऐड करने पर टू नंबर्स को, ठीक है, टू रेशनल नंबर को जब हम ऐड करेंगे और ऐड करने पर अगर आर्डर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, दोनों कंडीशन में अगर वैल्यू सेम आ रही है तो हम कहेंगे क्या हुआ कि वो जो है एडिशन के लिए कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ठीक है, मतलब एडिशन क्या है, कॉम्पिटिटिव है। जैसे यहाँ देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। एग्जाम्पल देखिए, सिंपल दिख जाएगा आपको, यहाँ देखिए, ठीक है, हमने लिखा है -2/3 + 5/7, इसको हमने ऐड किया 1/21। अब इसका हमने आर्डर चेंज किया, देखिए इसको हमने ऐड किया, वैल्यू देखिए ध्यान समझिएगा कितना आ गया आपका, तो कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, 1/21 आ गया, ठीक है। सिमिलरली देखिए हमने आर्डर चेंज कर दिया, आर्डर चेंज किया -2/3 पहले था, इसको हमने बाद में कर दिया, देखिए यहाँ पे बाद में कर दिया, और 5/7 बाद में था, इसको हमने पहले कर दिया। अब इसको भी हम ऐड कर रहे हैं तो कितना है, देखिए 1/21 ही है। इसका मीन्स क्या हुआ है कि आर्डर चेंज कर दे रहे हैं, उसके बाद भी ऐड कर रहे हैं, तो वैल्यू दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम आ रही है। इसका मीन्स क्या हुआ है कि ये क्या हुआ, एडिशन इज कॉम्पिटिटिव, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। कोई रेशनल नंबर का जो एडिशन है वो क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सबस्ट्रेशन के लिए बात करते हैं, तो शायद सबस्ट्रेशन के लिए शो नहीं करें, हमने क्या लिखा है, सबस्ट्रेशन के लिए जो है देखिए, सबस्ट्रेशन विल नॉट कॉम्पिटिटिव, सबस्ट्रेशन के लिए ये फॉलो नहीं करता। एग्जांपल भी देखिए यहाँ पे दिया गया है, एग्जांपल देखेंगे तो वहाँ से क्लियर हो ज़्यादा अच्छा। 2/3 - 5/4 ये हमने किया, सॉल्व किया, -7/12 आया, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन में जो हमने देखिए आर्डर चेंज कर दिया, 5/4 - 2/3 कर दिया है, तो इस कंडीशन में जो है आपका इस कंडीशन में देखिए 7/12 आया, मतलब माइनस नहीं है, दोनों डिफरेंस है कि नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे -7/12 आया है और यहाँ पे देखिए 7/12 आया है, ठीक है, यहाँ पे आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबस्ट्रेशन है उसके लिए अगर हम आर्डर चेंज कर दे रहे हैं तो सेम वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। अगर आर्डर चेंज करने पर सेम वैल्यू आती तब तो वो क्या होता, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को शो करता, अदरवाइज नहीं करता। तो एडिशन तो कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, नेक्स्ट कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करिए यहाँ पे, ये देखिए हमने -7/3 लिखा, 6/5 ने मल्टीप्लाई किया, आ गया 42/15, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए हमने आर्डर चेंज कर दिया है, आर्डर चेंज मतलब फर्स्ट को, मतलब जो पहले है उसको बाद में लिखना है, जो बाद में उसको पहले लिखना है। हमने आर्डर चेंज किया, आर्डर चेंज करने के बाद हमने जो मल्टीप्लाई किया, देखिए कितना है, -42, मतलब सेम आया है। इसका मीन्स क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन जो है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। यहाँ पे आर्डर चेंज करने पर क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वैल्यू सेम है, ठीक है। सिमिलरली देखिए 4th नंबर डिवीजन की बात करते हैं, डिवीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों तरीके से शो किया, यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे, देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पे वीडियो बार बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने किया, देखिए डिफरेंट आंसर आ रहा है दोनों कंडीशंस में। इसका मतलब क्या हुआ है कि कभी भी डिवीजन के लिए एक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ठीक है ना। डिवीजन जो है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। रेशनल नंबर की बात करें, यही आपका होल नंबर के लिए होता है, इंटीजर के लिए होता है, जो पिछली क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो अभी इतना पढ़िए, अभी और भी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है लेकिन आप लोग भूल गए होंगे, तो ठीक है, थैंक यू।